रहस्यमयी लाइब्रेरी। सालों से बंद एक बुक कोठरी की दीवार खुद ब खुद दरकती है। मिट्टी और धूल के नीचे से एक संदूक दिखाई देता है। उस पर कोई ताला नहीं, सिर्फ एक लकीर जो अपने आप हल्की सी चमकती है। लाइब्रेरियन उसे खोलता है। अंदर रखी है नीले रंग की किताब। उसे जैसे ही छूता है, कमरे का तापमान गिर जाता है। दीवार पर लगी घड़ी उल्टा चलने लगती है। किताब का कवर हिलता है, जैसे सांस ले रहा हो। नीलावंती की कहानी। नीलावंती, वो लड़की जिसे शब्दों ने जन्म दिया। कहा जाता है वो उस समय की थी जब विचारों को बोलने की इजाजत नहीं थी, बस महसूस किया जाता था। वो जब रोती थी, लोग हंसने लगते थे। वो जब चुप होती, आसमान गरजने लगता था। उसे एक साधु मिला जिसने कहा, यह कन्या नहीं, अग्नि है जो चेतना की लिपि में लिखी गई है। अगर इसकी चेतना मुक्त हुई तो सत्य की परछाइयां भी डर जाएंगी। नीलावंती को 21 दिन के मौन तप में भेजा गया, बिना रोशनी, बिना ध्वनि। 22वें दिन जब दरवाजा खुला, कमरे में वो नहीं थी, सिर्फ एक किताब थी, गर्म, धड़कती हुई और जिंदा। रिसर्चर आर्या, जो रहस्यमयी लिपियों पर काम करती है, किताब को एक विश्वविद्यालय की तिजोरी में पाती है। जैसे ही वो किताब छूती है, कमरे की लाइट हल्की नीली हो जाती है। उसके कान में आवाज आती है, क्या तुम मुझे पहचानती हो? आर्या डरती है, लेकिन किताब अब उसकी टेबल से हटती नहीं। वो उसे घर ले आती है। पहली रात किताब अपने आप खुल जाती है। उसमें लिखा है, तुमने जिन बातों को दफन किया है, मैं उन्हें जिंदा कर दूंगी। हर रात किताब बदलती है। उसमें अब तस्वीरें बनने लगती हैं, लेकिन वो तस्वीरें आर्या की यादों से हैं, जिन्हें उसने कभी देखा ही नहीं था। कभी बचपन के डर, कभी वो कमरे जो अब अस्तित्व में नहीं है। एक रात किताब का पन्ना अपने आप जलने लगता है, लेकिन जलकर गायब नहीं होता, बल्कि नया वाक्य लिखता है। अगला पाठक वही होता है जो खुद को पहचानने से डरता है। आर्या आखिरी बार किताब पढ़ने बैठती है। कैमरा ऑन है। जैसे ही पन्ना पलटती है, उसकी आंखें सफेद हो जाती हैं। वो बुदबुदाने लगती हैं, लेकिन उसकी आवाज नहीं सुनाई देती। पन्नों से स्याही बाहर निकलती है और स्क्रीन पर फैल जाती है। स्क्रीन ब्लैक होती है। कुछ सेकंड बाद शब्द उभरते हैं, नीलावंती को मत देखो। अगर तुमने देख लिया तो अगली कहानी तुम बन जाओगे। कुछ कहानियां सुनने के लिए नहीं होती, वो चुनी जाती हैं और पाठक उनका हिस्सा बनता है। नीलावंती ग्रंथ अब आपको जानता है। सवाल सिर्फ इतना है, क्या आप अभी भी वही इंसान हैं जो शुरुआत में थे? अब तुम मेरी कहानी हो।